बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, बड़े जयाला हैं, मलिक सदीक साहब, जो यूनियन कौंसल चुंगी अमृतसर 131 गलबन इनकी है, 231, और वार्ड नंबर 6 से काउंसलर भी रहे हैं और आगे भी तैयारी है। तो आज हम इसे मलिक सदीक साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जनाब मलिक सदीक साहब, थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया, मेहरबानी जनाब रमज़ान साहब आपकी, आपने हमें ये ज़हमत दी कि हम आपके साथ करे बैठे काम करें। हाँ जी, ज़हमत तो मलिक सदीक साहब दे रहे हैं हम आपको, क्योंकि इस वक्त हुकूमत ने महंगाई के अवाम पर पहाड़ तोड़े हुए हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये महंगाई किस तरीके से सीधी होगी और अवाम को रिलीफ कब देगी ये हुकूमत? सबसे पहले तो देखें ना, जो भी हुकूमत आती है वो ऐसे ही आती है। थोड़ा बहुत जो भी है मामला देखें कि महंगाई होती है थोड़ी बहुत, कोई भी हुकूमत आए ज़ाहिर उन्होंने महंगाई करनी होती है। जो भी हुकूमत जाती है ना, वो इतना बजट छोड़ के जाती है कि आने वाली हुकूमत जो भी होगी ना, ज़ाहिर थोड़ा सा मुश्किलात उसको पैदा होती है। लेकिन देखें, इनके पास जो भी हुकूमतें पिछले आई उनके पास प्लानिंग थी सारी, उन्होंने प्लानिंग की, अवाम को रिलीफ दिया और अच्छा रिलीफ दिया, इसलिए उनको महसूस नहीं हुआ। क्योंकि इन्होंने कुछ कर्जे लिए हैं, वो हद से ज़्यादा लिए हैं, इसलिए ये तंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं। मलिक साहब, इसका मकसद है कि जो भी आपने कहा, जो भी हुकूमत जाती है वो यानी खजाना खाली करके जाती है। इसका मकसद आपकी हुकूमत खजाना खाली करके गई? नहीं, खाली नहीं किया। कोई भी हुकूमत जाती है वो खजाना खाली करके नहीं जाती, वो कुछ ना कुछ छोड़ के जाती है। बैंक बैलेंस होता है उनके पास, ठीक है। वो इनकी प्लानिंग होती है, जो नई हुकूमत आती कोई भी आए, क्योंकि उन्होंने चलाना होता है मुल्क को। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ये 70 साल तारीख में नहीं हुआ कि ऐसा कि जो कि खजाना खाली एक दफ़ा भी नहीं हुआ हमारा ऐसा। अच्छा, इन्होंने गैस के बिल तकरीबन जो 200 रुपये आता था वो 5000 आ रहा है, जो बिजली का बिल 1000 रुपये आता था वो 10,000 तक, इतना महंगा कर दिया है। तो इससे रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा, ये क्या कंपनीज को जा रहे हैं? नहीं, देखें, ये जो भी कर रहे हैं, इन्होंने कर्जा जो ना 70 गुना में से 7 गुना ज़्यादा कर्जा ना, सारी हुकूमतों से ज़्यादा ना 7 गुना ज़्यादा कर्जा ले लिया। मैंने पहले भी बताया कि इनके पास प्लानिंग कोई नहीं है। जितना पैसा आ गया, जितना इन्होंने कर्जा ले लिया था ना, वो मेरा ख्याल है कि हमारा आने वाले 20 साल भी ना कर्जा, वो बहुत अच्छा मुल्क चलना था, ये चलाना होता है इन्होंने। मेरे ख्याल के मुताबिक इनके हाथ जो जितना भी पैसा आया ना, इस हुकूमत के हाथ 1 रुपया नहीं लगा अभी तक, मेरे मुताबिक नहीं लगा। मेरे ख्याल के मुताबिक जितना भी कर्जा बाहर से लिया ना, इस हुकूमत के पास 1 रुपया भी नहीं अभी तक आया। मलिक साहब, ये बताइएगा, पिछले दौरे हुकूमत में जब आपकी हुकूमत थी तो तमाम रोड कारपेट बन रहे थे, गलियों में भी कारपेट रोड थे। आज इन्होंने रोड भी वही कारपेट रोडों को उखाड़ पछाड़ कर रहे हैं और वहाँ सीमेंट बजरी के रोड बना रहे हैं। क्या ये ठीक है? नहीं, देखें कि ये रोड बनाना कोई गुनाह का काम नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भी काम करेगा अच्छा तो हम उनको सराहेंगे कि अच्छा काम करें, लेकिन कोई तरीका कार होता है उनका। मैंने पहले कारपेट को सही, कारपेट रोडों को सही करने के बजाय इन्होंने वो उखाड़ कर नए सीमेंट बजरी के रोड बना रहे हैं। नहीं, देखे ना, रोड तो पहले बन चुके हैं, जो मेन रोड है वो थोड़े थोड़े काट के लगा रहे हैं, लेकिन वो टाइम पास कर रहे हैं अपना, बस ये कर रहे हैं और आवाम को बताना चाह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। एक टके का भी काम ये नहीं करवा रहे, इनके बस का काम नहीं है ये, इस हुकूमत का काम नहीं है कि ये काम करा ले, तरक्याती काम ये नहीं करा सकते, ना इनके पास प्लानिंग है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। ये गैर प्लानिंग के आए हैं, गैर प्लानिंग के काम कर रहे हैं, इनको कोई काम करने का तरीका कार नहीं है। मलिक साहब, थैंक यू जनाब। मलिक साहब का कहना है कि इस हुकूमत के पास कोई प्लानिंग नहीं है, विदाउट प्लानिंग ये चल रहे हैं, जिससे आवाम का नुकसान हो रहा है। आवाम पर महंगाई जो मुसलत की गई है, इससे आवाम का जीना दूभर हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को सुकून दे, आवाम पर जुल्म सितम बंद करे, बिजली गैस के बिलों में जो इजाफा किया हुआ है बेतहाशा, उनको वापस ले। नहीं ये ना हो कि आवाम भी मुस्लिम लीग नून के वर्करों के साथ मिलकर आपकी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो जाए और सड़कों पर भी आवाम के लिए जगह ना हो खड़े होने के लिए, और आपकी हुकूमत को कहीं जाए पनाह ना मिले। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपनी ये आर्टिफिशियल जो महंगाई आप लोगों ने की हुई है, आर्टिफिशियल जो आप लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हुए हैं, इन इल्ज़ामात को वापस भी लें और ये इस महंगाई को कंट्रोल करें।